तेजस्वी यादव के सामने अब कोई और टिकने वाला नहीं है। कहने का मतलब है कि विपक्ष की राजनीति में तेजस्वी यादव का चेहरा ऐसा बन चुका है कि अब उनके सामने बड़े बड़े नेता पिछड़ गए हैं। और 2024 में भाजपा को हराने के लिए तेजस्वी यादव कुछ महीने पहले जिस प्रकार की रणनीति बता रहे थे और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 200 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी किसी क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ना चाहिए, तब लगने लगा कि तेजस्वी यादव के पास वाकई में वह ताकत और समझ आ चुकी है जिसकी जरूरत किसी भी नए राजनेता को होती है। इस पर काफी चर्चा भी हुई। तेजस्वी यादव अपने आप को बिहार में कैद रखना नहीं चाहते हैं और इसका सबूत है कि वे दूसरे राज्यों के उन नेताओं से जाकर मुलाकात करते रहते हैं जो नेता भाजपा के विरोधी हैं। मतलब कि जो काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही थी और राहुल गांधी नहीं कर पाए, वह तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव 2024 में एक बड़ी उम्मीद बन गए हैं। अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तब सिर्फ तेजस्वी यादव के चेहरे पर बिहार में भाजपा को पटका जा सकता है। और यह बात तेजस्वी यादव जानते हैं और उनके पास यह ताकत भी है, तथा इसीलिए अब तेजस्वी यादव कोशिश में लगे हैं कि जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, वह काम करके दिखाना है और विपक्ष को एकजुट करना है। और पिछले कुछ समय में यह सब कुछ देखने को भी मिला है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा जैसे जटिल रोगों का इलाज बिना किसी दवा के जड़ से मिटाने के लिए संपर्क करें सुरम प्राकृतिक निरोग धाम और पाए 20% की छूट। निकुंज पुलिस कॉलोनी, पटना एम्स के पीछे। कॉल करें 7892737120 पर। सुप्रसिद्ध योग गुरु सत्यजीत कुमार अब आपके शहर पटना में। लाभ न होने पर पैसे वापस। तेजस्वी यादव इस समय विपक्ष के ऐसे चेहरे हैं जो खुलकर कांग्रेस पार्टी से कहते हैं कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तब आप सिर्फ 200 सीट पर चुनाव लड़िए और 200 सीट पर इतनी मजबूती से लड़िए कि सीधे भारतीय जनता पार्टी से टक्कर हो। और तेजस्वी यादव इतना ही नहीं कहते बल्कि कांग्रेस पार्टी को यह भी कहते हैं कि आप क्षेत्रीय दलों को मौका दीजिए और जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर आप पीछे हट जाइए और क्षेत्रीय दलों को आगे कर दीजिए, उनका समर्थन कीजिए। तेजस्वी यादव का जो यह दिमाग है, जो योजना वो बता रहे हैं, वही इस समय मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी को हराने का एक हथियार है। आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस पार्टी इस समय उस स्थिति में नहीं है कि वह पूरे देश में चुनाव लड़े और हर सीट पर उसी मजबूती के साथ चुनाव लड़ जाए, बल्कि अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है तब वह और अधिक कमजोर होगी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी समझदारी दिखाते हुए तेजस्वी यादव की बात को मानती है और जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां पर क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ाती है, तब निश्चित तौर पर भाजपा के विरोध में अप्रत्याशित शक्ति खड़ी होगी। और इस बात से कोई परहेज नहीं कर सकता कि यह शक्ति भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में पटक भी सकती है। तेजस्वी यादव जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति में अब अखिलेश यादव भी पिछड़ चुके हैं, क्योंकि विपक्ष की राजनीति में इस समय अखिलेश यादव से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका तेजस्वी यादव निभा रहे हैं। और पिछले कुछ वक्त में यह सब कुछ देखने को मिला है, जब तेजस्वी यादव अलग अलग राज्यों में जाकर कभी बंगाल में ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं तो कभी किसी दूसरे राज्य में जाकर वहां के मुख्यमंत्री से या वहां के नेता से जो भाजपा का विरोधी हो। तेजस्वी यादव ने भाजपा के खिलाफ अपने आप को साबित भी किया है। और जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तब एकमात्र तेजस्वी यादव के चेहरे पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही थी और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यह तेजस्वी यादव के चेहरे का कमाल था और तेजस्वी यादव उसी वक्त समझ गए थे कि अगर कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की राजनीति करती रही तब किसी का भला होने वाला नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ी गलती भी कर दी कि कांग्रेस पार्टी को उसकी हैसियत से ज्यादा सीट दी गई, जबकि कांग्रेस पार्टी को यह बात मान लेनी चाहिए कि जिन राज्यों में वह कमजोर हो गई है वहां पर क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ाया जाए। तेजस्वी यादव विपक्षी दलों के नेताओं में एक ऐसा चेहरा है जिनके साथ लालू प्रसाद यादव का नाम जुड़ा है और लालू प्रसाद यादव एक वक्त पर पूरे देश की राजनीति की धुरी हुआ करते थे और उनके इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर तेजस्वी यादव की रणनीति सफल होती है तब भाजपा को नुकसान
निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। और हो यह भी सकता है कि अगर परिस्थिति वैसी बनती है तब तेजस्वी यादव सिर्फ राज्य के नेता बनकर नहीं रह जाएंगे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाएगी। आज पूरे देश में अगर विपक्ष के चेहरे पर चर्चा होती है तब तेजस्वी यादव का नाम पहली पंक्ति में आता है, जबकि तेजस्वी यादव ना अब तक राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं और ना उनके अपने दम पर राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आई है। लेकिन तेजस्वी ने अपने आप को साबित करके दिखाया है कि उनके अंदर वह क्षमता है जो बड़े बड़े राजनेता नहीं कर सकते हैं, वह करके वो दिखा सकते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण बिहार विधानसभा का चुनाव दिखाया जाता है, जहां तेजस्वी यादव के एकमात्र चेहरे पर राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। बाकी अब तेजस्वी यादव की राजनीति किस प्रकार से आगे बढ़ती है, तेजस्वी यादव अपने आप को किस प्रकार से ढालते हैं कि पूरे विपक्ष के क्या वो चेहरे हो सकते हैं, यह आगे आने वाला भविष्य बताएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।